राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का बड़ा बयान सामने आया। कहा, अयोध्या के बाद काशी मथुरा के मंदिर हिंदुओं को सौंप दें, हम बाकी चीजें भूल जाएंगे। भाईचारा बढ़ाने में मदद करे मुस्लिम पक्ष। मैंने पहले ही बतला दिया कि 3 मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भविष्यकाल में जीना है, भूतकाल में नहीं जीना है। देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए। इसलिए यदि समझदारी के साथ ये 3 मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बताया सबसे साहसिक काम। कहा, पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है, भारत समर्थ नहीं हुआ तो विश्व को नुकसान। ज्ञानवापी के बाद यूपी के बागपत में 53 साल बाद कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। हिंदू पक्ष को मिला लक्षागृह के 100 बीघा जमीन और मजार का हक। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। व्यास तहखाने में पूजा के अधिकार को मुस्लिम पक्ष ने दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम सुनवाई की तारीख तय करेंगे। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने के लिए घंटा पहुंचा वाराणसी। अब 5 बार की आरती और पूजा के दौरान बजेगा 11 किलो का घंटा। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष ने की सभी तहखाने का ASI सर्वे कराने की मांग। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर ATM का इनकार। कहा, हम विदेशी मुद्रा नियमों की जांच या उल्लंघन की रिपोर्ट से इनकार करते हैं। नए क्रिमिनल लॉ को समझने के लिए पुलिस ने शुरू की पढ़ाई। 4 अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में चल रही है पढ़ाई। पहले बैच में 8,800 पुलिस वालों, मार्च तक उनकी ट्रेनिंग होगी। दूसरा बैच मार्च से शुरू होगा। मध्य प्रदेश के देवास में ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट के घोटालेबाज जाकिर पठान के घर और कैफे पर चला बुलडोजर। हाटपीपलिया इलाके में बढ़ाई गई अवैध संपत्ति। यूपी के बाराबंकी में सैकड़ों लोगों ने धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। करीब 160 लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। प्रार्थना सभा में लोगों को बुलाकर धर्मांतरण कराया गया, यह आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में खाद्य विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। दूध के प्लांट पर की छापामार कार्रवाई, सैंपल जांच के लिए भेजे। यूपी के बहराइच में तेंदुओं के आतंक, घर के बाहर खेल रही बच्ची पर किया हमला। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हुई, एक शख्स घायल हुआ। यूपी के बदायूं में रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में डबल डेकर बस पलट गई, 90 यात्री घायल हुए हैं, कई लोगों की हालत गंभीर। यूपी के बदायूं में सिलेंडर में धमाके से घर में आग लग गई, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। महाराष्ट्र के मुंबई में गैस रिसाव से 3 युवकों की दम घुटने से मौत हो गई है। खाना बनाने के बाद गैस बंद करना भूल गए थे युवक। यूपी के अंबेडकर नगर में पिकअप वैन बेकाबू होकर पलट गई, एक शख्स की मौत, करीब 9 लोग जख्मी हो गए। शराब के नशे में बताया जा रहा था वैन चालक। यूपी के हाथरस में फर्टिलाइजर फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है। ब्लास्ट के दौरान दूर दूर तक जाकर के उपकरण, 2 महिला घायल हुई। यूपी के बुलंदशहर में दिन दहाड़े बुजुर्ग से लूट, CCTV में कैद हुई वारदात, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के गोंडा में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। जमीन की के नाम पर मांगे थे 10,000 रुपये। यूपी के एटा में गांजा की बड़ी खेप पकड़ी गई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क की टीम ने 5 करोड़ की गांजा जब्त की। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में हत्या के आरोपियों को उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश सुंदर भाटी गैंग का सदस्य सुमित मुठभेड़ में जख्मी हो गया। पिस्टल, हथियार और लग्जरी गाड़ी बरामद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रास्ते को लेकर विवाद हुआ, दोनों गुटों में जमकर कोई मारपीट। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के रायबरेली में दबंग ठेकेदार पर सिपाही को पीटने का आरोप, बुरी तरह मारपीट में सिपाही गंभीर रूप से जख्मी, इलाज जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में बीजेपी नेता पर गोलीबारी मामले में नाराज लोगों का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। गोलीबारी में घायल राजू दरोगा के परिजनों ने कलेक्ट्रेट गेट पर चूड़ी बांधकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के दमोह में कोतवाली में हंगामा हो गया। हेड स्पीच देने वाले मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से 5 करोड़ का गांजा बरामद हुआ है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। यूपी की फिरोजाबाद में मिर्जापुर पुलिस का नोटिस, हत्या केस में फरार आरोपी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉरर किलिंग के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 25,000 का अर्थदंड भी लगाया गया।
यूपी के एटा में फर्जी दस्तावेज पर बैंक से लोन लेकर फरार आरोपी गिरफ्तार हो गया। अलग अलग नामों से बैंक से ले चुका था लाखों का लोन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में युवती की गोली मारकर हत्या की गई है। प्रेमी ने खुद को भी मारी गोली। युवती का रिश्ता कहीं और होने पर नाराज था आरोपी। चीन में ऑस्ट्रेलियाई लेखिका यांग हेंगजुन को मौत की सजा, जासूसी के आरोप में सुनाई गई सजा। गाजा में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी। आतंकियों के ठिकाने पर आईडीएफ ने किया हमला। रूस के कब्जे वाले इलाके में यूक्रेनी हमला होने पर राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता का बयान, कहा गोलीबारी में 28 लोगों के मारे जाने की पुष्टि है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का इजरायल दौरा। अब मिशेल ओनील से मुलाकात की। हमले से गाजा में भारी तबाही मची है। फिलिस्तीनी रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने वीडियो जारी किया। जापान के टोक्यो शहर में भारी बर्फबारी, सड़क पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। चीन के फुजो शहर में जश्न की तैयारी है। ड्रैगन के आकार की भव्य लालटेन तैयार की गई है। डेनमार्क में यूरोप का सबसे बड़ा लाइट फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। अलग अलग देशों के हजारों लोग पहुंचे। फ्रांस के विदेश मंत्री से मिले इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, हमास युद्ध में समर्थन के लिए जताया आभार। इजरायल की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का बयान, देश की जनता के हितों में किए जाएंगे काम। मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति पर ईरान का बयान, कहा शांति के लिए गाजा में युद्ध विराम जरूरी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का सऊदी अरब दौरा। इजरायल हमास युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ बारिश के बाद बिगड़े हालात, सड़कों पर भरा पानी। कैलिफोर्निया में लगातार बारिश की वजह से बड़ी मुश्किलें। सड़क पर पानी में डूबी कार, यातायात सेवा प्रभावित हुई। कैलिफोर्निया में तूफान के कारण बिजली संकट आ गया है। कई शहरों में छाया अंधेरा। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना पर हमले की कोशिश, सैनिकों ने हमलावर को गोलियों से भूना। चिली के जंगल में लगी आग से भारी तबाही मची है। प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू। सर्बिया में पत्रकार हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। कोर्ट के बाहर लोगों ने जमकर नाराजगी जताई। अमेरिका के शिकागो में पुलिस से झड़प में मारा गया एक शख्स, परिजनों ने फर्जी एनकाउंटर का लगाया आरोप। फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन का वेस्ट बैंक दौरा। फिलिस्तीनी समकक्ष रियाद अल मिलिकी से मुलाकात की। यूक्रेन के खार्किव में बनाई गई आर्ट गैलरी, युद्ध के हालात को तस्वीरों के जरिए दर्शाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सैन्य बेस का दौरा किया है। युद्ध के हालात पर सैनिकों से बातचीत की। रूस में हेलीकॉप्टर हादसे की जांच जारी है। जांच एजेंसियों ने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया।